हेलो एवरीवन, मैं हूँ मीता गुप्ता। मेरे चैनल मीता का जायका में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ राजस्थान के फेमस चूरमे के लड्डू। जब भी आपका गर्मी में मीठा खाने का मन करे तो आप इसे बना सकते हैं। ये इतने टेस्टी बनते हैं ना कि मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। साथ ही हेल्दी भी है क्योंकि मैंने इसमें चीनी बूरे का यूज़ नहीं किया है, बहुत ही कम घी में बनाया है। तो आइए बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने ये परात ली है और इसमें हम डालेंगे 2 कप गेहूं का आटा, साथ ही डालेंगे आधा कप सूजी और 1/4 कप डालेंगे बेसन। इसके अंदर हमने सूजी इसलिए डाली है क्योंकि ये आटा चक्की का है, ये महीन पिसा हुआ होता है। अगर आपके पास मोटा आटा है तो इसमें सूजी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। और जो हमने बेसन मिलाया है इससे चूरमे में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अब आटे में हम थोड़ी सी जगह कर लेंगे और इसमें डालेंगे हम मोयन के लिए घी। तो मैंने 1/4 कप देसी घी लिया है। तो आप देसी घी का ही मोयन लगाएं क्योंकि देसी घी से ही चूरमे में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। वैसे आप तेल से भी लगा सकते हैं, पर ट्रेडिशनल तरीके से जो चूरमा बनाया जाता है उसमें देसी घी का ही यूज़ किया जाता है। अब इस घी को इस आटे में अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो उसे अच्छे से मसल कर इस घी को यानी कि इस मोयन को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरह से मोयन देने से क्या होता है, एक तो ये लड्डू टेस्टी भी बनते हैं और साथ ही ये मुंह में घुल जाने वाले बहुत ही टेस्टी लड्डू बनकर तैयार होते हैं। तो देखिए मैंने घी को अच्छे से इस आटे में मसल कर मिक्स कर लिया है। अब हम इस तरह से मुट्ठी से बांधकर देख रहे हैं तो ये बंध रहा है, तो इसका मतलब मोयन बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसका आटा गूंदेंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका सख्त आटा लगाकर तैयार करेंगे। जिस तरह का पूड़ी का आटा होता है उससे थोड़ा सा सख्त आटा लगाना है। ये ध्यान रखना है आटा बिल्कुल भी ढीला नहीं होना चाहिए। अगर आटा ढीला हो गया तो जो हम उसकी मुठ्ठियाँ बनाएंगे वो सही नहीं बनेगी। जब हम उसको फ्राई करेंगे तो सॉफ्ट ही रह जाएगी, बिल्कुल करारी नहीं बनेगी। आटा मैंने गूंद कर तैयार कर लिया है। तो देखिए इस तरह का सख्त आटा है, तो इसको रेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। बस अच्छे से मैंने इसको मल लिया है। अब हम इसकी लोई तोड़ेंगे। जितनी हम रोटी बनाते हैं उतनी लोई तोड़नी है, तो बहुत ज़्यादा बड़ी और बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं तोड़नी है। तो हमें इसकी मुठ्ठियाँ बनानी है। तो इस तरह से देखिए हाथों में लेकर हम इसको उंगलियों से इस तरह से दबाएंगे। तो इस तरह से ये उंगली के निशान बन जाते हैं और इस तरह से दबकर और ऐसी मुठ्ठियाँ बन जाती है। इसे हम राजस्थान में मुठिया वाला चूरमा कहते हैं। तो ये मुठिया होती है। तो इस तरह से मुठिया बनाने से क्या होता है, जब हम इसको फ्राई करते हैं तो ये अंदर तक बहुत अच्छे से सिक जाती है। इस तरह से सारे आटे की मुठिया बनाकर हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए सारी मुठिया बनाकर मैंने तैयार कर ली है। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। अब मैंने गैस पर एक कढ़ाई रखी है और इसके अंदर हम डालेंगे देसी घी। देसी घी में ही ये मुठिया फ्राई करनी है, इसी में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। वैसे आप तेल में भी इसको बना सकते हैं, पर ट्रेडिशनल तरीके से देसी घी में ही इसको बनाया जाता है। घी हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस हल्के गर्म में हम जो मुठिया बनाई है वो इसके अंदर एक एक करके डाल देंगे। तो एक साथ बहुत सारी नहीं डालनी है, बस जितनी कढ़ाई में आराम से आ जाए उतना ही हमें इसके अंदर मुठिया डालना है। गैस की फ्लेम को लो मीडियम पर ही रखना है, ज़्यादा तेज बिल्कुल भी नहीं करना है। नहीं तो क्या होगा, ये मुठिया ऊपर से तो सिक जाएगी पर अंदर से ये कच्ची रह जाएगी। तो उससे जो ये चूरमा है बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनेगा और जब हम इसको पीसेंगे तो ये अच्छे से पिसेगा नहीं। ये हल्की सी नीचे से सिकने लगी है, यानी कि हल्की सी सिकी है। तो अब हम इसको पलट देंगे और हमें इन्हें उलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इनको फ्राई कर लेना है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम को बिल्कुल भी तेज नहीं करना है, बस लो टू मीडियम करते हुए हमने इनको फ्राई कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मुठिया बहुत अच्छी सी सिक गई है, अच्छी सी गोल्डन ब्राउन हो गई है और इसमें दरारें भी आ गई है। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। बहुत ही बढ़िया लग रही है देखने में। तो बस इसी तरह से बाकी की मुठिया को भी हम फ्राई कर लेंगे। सारी मुठिया मैंने फ्राई करके परात में निकाल ली है। उसको हल्का सा ठंडा होने देते हैं। जब तक घी भी गर्म है तो इसी में हम थोड़े से ड्राई फ्रूट को फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1/4 कप के जितने बादाम लिए हैं और इनको हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। इस तरह से फ्राई करके ड्राई फ्रूट डालने से चूरमे में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो ये हल्के से फ्राई हो गए हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। बादाम को फ्राई करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ काजू। तो काजू को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। काजू बादाम दोनों ठंडे हो रहे हैं जब तक इधर हम मुठियाँ तोड़ लेते हैं। तो देखिए मुठियाँ अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो कोई गिलास या मूसली जो भी आपके पास हो उससे आप इस तरह से दबा दबा कर इनको तोड़ लें। क्योंकि ये गर्म है तो हाथ तो अभी लगाया नहीं जा सकता है। तो सारी मुठियों को इस तरह से दबा दबा कर तोड़ लेंगे जिससे कि ठंडी हो जाए। अब इस तरह से गिलास से दबाकर तोड़ने के बाद अब हम क्या करेंगे, हाथों से इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। छोटे छोटे टुकड़े करने से क्या होगा, जब हम इसको जार में पीसेंगे तो ये आसानी से पिस जाएंगे।
तो इस तरह से मैंने सारी मुट्ठियों के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं और इसे हम ठंडा होने देते हैं। तो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, हल्का सा गुनगुना रहे उतना ही हमें इन मुट्ठियों को ठंडा करना है। मुट्ठियाँ ठंडी हो रही हैं, जब तक हम एक काम और कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर गुड़ लिया है। तो इस चूरमे को मीठा करने के लिए मैं इसके अंदर गुड़ का यूज़ करूँगी। इसके अंदर चीनी और बूरा किसी का भी यूज़ नहीं करेंगे। गुड़ डालने से ये बहुत हेल्दी भी बनेंगे और टेस्टी भी बनेंगे। तो हमें इस गुड़ का चूरा कर लेना है। तो मैं इसको चाकू से काट रही हूँ, आप किसी भी मूसली से, पत्थर से, जिससे भी आपको ईजी लगे, या कद्दूकस भी आप इसको कर सकते हैं। इस तरह से चूरा करके डालने से क्या होता है कि ये गुड़ जो है बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी से मेल्ट भी हो जाता है। तो इस तरह से मैंने सारे गुड़ का चूरा कर लिया है। अब हम इसको नाप कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 कप लिए, एक तो ये 1 कप है और दूसरा 1/4 कप, यानी कि टोटल हमें 1/4 कप गुड़ लेना है। तो मैंने इस तरह से 1/4 कप गुड़ लिया है। तो आप देख सकते हैं, हर चीज़ आप मेजरमेंट के हिसाब से बनाएंगे तो आपका चूरमा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। इधर मुट्ठियाँ भी ठंडी हो गई है, अब हमें इसको पीसना है। तो इसके लिए मैंने ये मिक्सी का जार लिया है, इसके अंदर मैं इसको डाल दूंगी। तो जितनी एक बार में आए उतनी ही डालना है, बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं डालना है। और इसके अंदर डालकर अब मैं इसको बारीक पीस लूँगी। तो ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल बारीक मैंने इसको पीस लिया है। और अब मैं इसी परात में साइड में इसे निकाल लेती हूँ। आप चाहे तो इसको छान भी सकते हैं, पर मेरा इसमें बिल्कुल बारीक पीस गया है, इसमें कोई भी टुकड़े नहीं है। अगर आपको लगता है कि दरदरा है बहुत ज़्यादा, या फिर इसके अंदर बहुत ज़्यादा मोटे मोटे टुकड़े हैं, तो आप इसको छान भी सकते हैं। इसी तरह से बाकी की मुट्ठियाँ भी पीसकर हम तैयार कर लेंगे। तो 2 बैच में मैंने इसको पीसा है। तो इस तरह से मैंने सारी मुट्ठियाँ पीसकर और इस परात में निकाल ली है। तो आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया पीसा है और इसे हमें दोबारा सेकने की ज़रूरत नहीं है। जो हम रोटी का चूरमा बनाते हैं उसे दोबारा सेकने की ज़रूरत पड़ती है। इधर जो काजू बादाम है वो भी ठंडे हो गए हैं, तो उसको भी हम थोड़ा सा कूट लेते हैं। तो मैंने ये इमाम दस्ता लिया है और इसके अंदर मैं इसको कूट लूँगी। तो हमें बिल्कुल बारीक नहीं कूटना है, थोड़ा मोटा मोटा ही इसको कूटना है। आप चाहें तो इसको मिक्सी में भी कर सकते हैं, पर मैं इसको हाथ से ही कर रही हूँ। तो इस तरह से काजू बादाम दोनों को कूटकर और एक प्लेट में निकाल लेंगे। इधर हम वापस से एक कढ़ाई लेंगे और इसमें हम डालेंगे आधा कप देसी घी। और घी मेल्ट होने के बाद अब इसके अंदर डालेंगे ये 1/4 कप गुड़। चलाते हुए मेल्ट करना है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि गुड़ को हमें मेल्ट ही करना है, इसको पकाना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने इसको पका लिया तो जो हम लड्डू बनाएंगे तो वो हार्ड बनेंगे। मैंने इसमें थोड़ा सा घी ज़्यादा डाला है, क्योंकि चूरमा है तो चूरमा तो बिना घी के अच्छा लगता नहीं है। फिर भी अगर आप घी कम खाना चाहते हैं तो आप क्या करें, या तो घी आप कम डालें, या फिर आप इसमें थोड़ा सा पानी डालकर भी इसको मेल्ट कर सकते हैं। तो भाई, राजस्थानी चूरमा है तो घी तो इसमें डलता ही है। अगर आप कम खाते हैं तो कम भी डाल सकते हैं। घी से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो इस चूरमे को आप कभी भी बना सकते हैं, इसका कोई टाइम नहीं होता है कि आपको किसी भी टाइम पे बनाना है। जब आपको दाल बाटी बनाने हो तब भी आप इस चूरमे को बना सकते हैं। आप देख सकते हैं गुड़ बिल्कुल मेल्ट हो गया है, इसमें टुकड़े बिल्कुल भी नहीं है। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इस गरम गरम गुड़ को, जो ये चूरमा है, इसके अंदर डाल देते हैं और इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। तो हमें हाथों से इसको नहीं छूना है, क्योंकि अभी गुड़ बहुत गर्म है तो हाथ जल सकते हैं। तो पहले स्पैचुला से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही मैं इसके अंदर बहुत ही अच्छे फ्लेवर के लिए आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर डाल रही हूँ। जो हमने काजू बादाम कूटे थे वो भी इसके अंदर डाल देंगे। अब मैं इसके अंदर 2 बड़े चम्मच खसखस डाल रही हूँ, ऑप्शनल है, पर डालेंगे तो बहुत टेस्टी और बहुत ही बढ़िया लगेंगे देखने में। नहीं डालना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये चूरमा आप दाल बाटी के साथ भी बना सकते हैं और इस चूरमे को आप पहले से ही बनाकर रख लें। जब आपको दाल बाटी बनानी हो तो टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा। ये चूरमा आप पहले से बनाकर रख लें, खराब नहीं होता है। ये चूरमा 10 से 15 दिन तक खराब नहीं होता है। ये ठंडा हो गया है तो अब मैं इसको हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो ये देखिए, हमारा चूरमा बनकर तैयार हो गया है। मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो इसको ऐसे ही भी खा सकते हैं, पर मैं इसके लड्डू बना रही हूँ। तो इस तरह से दोनों हाथों में लेकर मैं इसके लड्डू बांध रही हूँ। तो छोटे बड़े जैसे भी आपको लड्डू बनाने हैं आप बना सकते हैं। तो ये देखिए, बहुत ही शानदार लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं, मुंह में जाते ही घुल जाएंगे, इतने शानदार ये लड्डू बने हैं। इस तरह से लड्डू बनाकर हम प्लेट में रखते जाएंगे। तो जब भी आपका मीठा खाने का मन करे तो आप ये लड्डू बनाकर खा सकते हैं। तो ये लीजिए, सुपर टेस्टी हेल्दी दानेदार हमारे राजस्थानी चूरमा लड्डू बनकर तैयार है। कोई भी मौसम हो या त्योहार हो, कभी भी आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाले ये लड्डू बनकर तैयार हुए हैं।
आप ये टेस्टी चूरमे के लड्डू जरूर ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आएंगे। आपको पसंद आए हैं तो मुझे कमेंट जरूर करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।